नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पारा चंपारण वाले के चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए एक विशेष व्यवस्था करके लाया हूं। बिहार स्टेट 2023 का एग्जाम होने वाला है। पिछला बिहार स्टेट का एग्जाम 2019 में हुआ था, उसमें सवाल पूछे गए थे, हर सब्जेक्ट के सवाल थे। तो आपने अभी मैथ्स का सवाल देखा है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं रीजनिंग के प्रश्नों की तरफ। रीजनिंग के कौन से क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया था, उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ देखेंगे जो 2019 में पूछे गए और उसी के आधार पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी तैयार की जाएगी। जब तक आप एग्जाम देने जाएंगे तब तक आपको सारे क्वेश्चन दिखा दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि पिछले 2019 में आपके स्टेट ने आपसे कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछा था और कैसा सवाल पूछा था। सबसे पहला सवाल कैलेंडर से लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि यदि 1 जनवरी 2013 को आपका दिन दिया हुआ है, कौन सा दिन दिया हुआ है जी? बुधवार। कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 2013 को बुधवार था तो 2 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या समझना है, किसी भी साधारण साल का पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है? समान होता है। अच्छा, कैसे पहचानेंगे कि कोई वर्ष आपका साधारण है कि लीप है? 2013 एक क्या है, लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, कैसे पहचानेंगे? तो भैया 4 से भाग दे दीजिए। अगर ये 4 से पूरी तरह कट गया तो ये लीप वर्ष कहलाएगा, क्योंकि प्रत्येक चौथे साल में क्या आता है? लीप वर्ष आता है। और अगर ये 4 से नहीं कटा तो ये नॉर्मल ईयर हो जाएगा। क्या 2013 4 से पूरी तरह कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो ये कौन सा वर्ष हो जाएगा? साधारण वर्ष हो जाएगा। और दूसरी बात मैंने क्या बताया है, किसी भी साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन क्या होता है? समान होता है। जैसे आपको दिया गया है 1 जनवरी 2013 और दिन दिया गया है बुधवार। तो एक बात बताइए, जब पहला और आखिरी दिन समान होता है किसी भी नॉर्मल ईयर का, तो इसका 31 दिसंबर भी 2013 का कौन से दिन पे खत्म होगा? बुधवार पे खत्म होगा। क्लियर है कंसेप्ट? यानी 2013 का पहला दिन और आखिरी दिन क्या हुआ? समान हो गया। आपको पता करना है 2 जनवरी का। तो सबसे पहले बताइए, अगर कोई वर्ष 2013 बुधवार पे खत्म हुआ है तो अगली तारीख क्या होगी? तो अगली तारीख होगी 1 जनवरी 2014, जो शुरू किससे होगी? गुरुवार से। इसका मतलब हुआ कि 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन आएगा? गुरुवार आएगा। आपको पता है कि पूछ क्या रहा है जी? तो 2 जनवरी का पूछ रहा है, तो 2 जनवरी 2014 कौन सा दिन होगा? तो आप कहेंगे सर शुक्रवार होगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए हर सेट में 10-10 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए हैं, तो हर सेट को मैं सेट वाइज आपको कराऊंगा कि 10 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, उसी टॉपिक के क्वेश्चन आपको करने हैं और संभावित प्रश्न एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या होगा वो आपको मैं दिखाऊंगा अगले वीडियो में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा जो टॉपिक कवर किया गया है वो रैंकिंग से किया गया है और रैंकिंग में भी कंपेरिजन रैंकिंग से किया गया है। सिंपल सा सवाल कह रहा है कि बी से ए बड़ा है। भैया जो बड़ा है उसको ऊपर रखिए, किसी भी चीज से बड़ा हो सकता है। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तुलना करना होता है। तुलना कैसे की जाती है? जब इंसानों के बीच तुलना होगी तो आप कह सकते हैं कि बाबू ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ज्यादा तेज है, ये कम तेज है, ये गोरा है, ये काला है, ये पढ़ने में ऐसा है, ये वैसा है। आप कंपैरिजन ऐसे करते हैं। यहाँ जो कंपैरिजन किया गया कैसे किया गया है? तो हाइट के हिसाब से किया गया, बड़ा और छोटा। तो जो भी बड़ा होगा आप उसको ऊपर रखिए, जो भी छोटा होगा आप उसको क्या करें? नीचे रखें, ताकि आपको क्रम को पहचानने में दिक्कत ना हो। जैसे कहा गया कि बी से ए बड़ा है, तो भैया अगर बी से, इसको मैं थोड़ा मोटा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखेगा। क्या कह रहा है? बी से ए बड़ा है। भैया बी से बड़ा है कौन? ए। तो ठीक है ना, ए बड़ा है तो ऊपर रखो, बी छोटा है तो नीचे रखो। पहला लाइन दिया था कि बी से ए बड़ा है, मैंने बड़ा कर दिया। परंतु सी से छोटा है। भैया परंतु सी से छोटा है, ध्यान रखना किसके बारे में बोला गया है? बी से ए बड़ा है, बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है, तो सी से क्या होगा? छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ए बी से बड़ा तो हो गया लेकिन सी इतना बड़ा नहीं हुआ, तो सी से क्या रह गया? छोटा रह गया। आगे क्या कह रहा है? ई से डी छोटा है। अब इस फॉर्मेट में इसको नहीं लिख सकते, अलग लिखना पड़ेगा, बाद में जरूरत पड़ेगी तो दोनों को मिला लेंगे। क्या कह रहा है? ई से डी छोटा। भैया ई से कौन छोटा? डी छोटा। इसको साइड में रखो, क्योंकि यहाँ अभी जरूरत है नहीं। जब तक सी ए बी ई और डी का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा तब तक आप इसको कंफर्म नहीं कर सकते। आपने इसको साइड में लिख दिया, लेकिन आगे एक लाइन दिया परंतु ए से बड़ा है। परंतु ए से बड़ा है, कौन बड़ा है? कैसे बड़ा है? सोच लीजिए। यहाँ दिया है कि ई से डी छोटा है, ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है। तो जब ए से बड़ा होगा तो ए से बड़ा तो सी भी है।
तो इसी के पास हम इसको नोट कर देते हैं कि डी और ई क्या होंगे, ए से बड़े होंगे, लेकिन इसके साथ इनका कोई रिलेशन अभी तक नहीं दिया है। आगे पढ़ के देखते हैं कहीं दिया हो। आगे दिया यदि सी आयु में डी से छोटा है, कह रहा है यदि सी आयु में डी से छोटा होगा, इसका मतलब कि डी इसके ऊपर चला जाएगा, और डी जैसे इसके ऊपर जाएगा तो ई इसके ऊपर है ही, इसका मतलब एक क्रम क्या हो जाएगा, ई डी सी ए और बी, ये आपका एक क्या हो गया, कंपैरिजन बन गया। कह रहा है तो आयु में सबसे बड़ा कौन है, सबसे ऊपर कौन है जी, ई, तो यही इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। क्लियर है। तो रैंकिंग के क्वेश्चन को भी आप देख के जाएंगे, क्योंकि ऑर्डर रैंकिंग से आपके सवाल पूछे गए हैं। अगला जो आपका सवाल है इस सीरीज से पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, आपको देखते हैं ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ समझाने के लिए मैं खड़ा हूँ। देखते हैं क्या हुआ है। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा, बिल्कुल फ्लैट लॉजिक है। ये नंबर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे पहले इस्तेमाल हुआ 2, फिर इस्तेमाल हुआ आपका 3, फिर इस्तेमाल हो रहा है आपका 2 3 4, फिर 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, तो 2 3 4 5 6 के बाद अगला क्या होगा, 7, तो यही आपका क्या होगा, जवाब। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आपको अलग से कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो समझिएगा, छोटा सा लॉजिक है, महीनों के नाम पे क्वेश्चन दिया है और आपसे सप्ताहों के नाम पे पूछ रहा है। कह रहा है जनवरी और नवंबर में रिलेशन जो होगा वही रिलेशन आपको रविवार का इस ऑप्शन में बनाना है कि कैसे होगा। तो भैया जनवरी जो होता है ये साल का पहला महीना होता है, और नवंबर जो होता है ये साल का पहला महीना नहीं होता, ना ही अंतिम महीना होता है, यह अंतिम से पहला महीना होता है, यानी सेकंड लास्ट जिसको आप कहते हैं। तो जनवरी और नवंबर में रिलेशन कैसा दिया है, तो एक दिया है पहला महीना और एक दिया है अंतिम महीने से पहला दिन। अब रविवार का कंपैरिजन आपको करना है, तो रविवार को क्या माना गया, सप्ताह का पहला दिन माना गया है। तो अगर रविवार सप्ताह का पहला दिन होगा, तो अगर किसी सप्ताह की शुरुआत रविवार से हुई है तो सप्ताह अंत किस पे होगा, तो आप जानते हैं शनिवार पे होगी। तो अगर शनिवार पर सप्ताह खत्म होगा तो शनिवार तो लेना नहीं है, एक दिन क्या लेना है, पहले लेना है, क्योंकि इसमें भी दिसंबर जो अंतिम महीना था उससे एक महीना पहले लिया गया था। तो आपका जो शनिवार लास्ट दिन होगा इससे एक दिन पहले ले लेंगे, और आपका आंसर क्या बन के आ जाएगा जी, तो शुक्रवार बन के आ जाएगा। और आपके ऑप्शन में दिया है शुक्रवार, क्वेश्चन नंबर सी, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल भी आपका क्या है जी, सीरीज से रिलेटेड है, यानी सीरीज का जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सीरीज के क्वेश्चन को आप बिना देखे एग्जाम में नहीं जा सकते, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है दुनिया का जहां कंपटीशन का पूछा जाए क्वेश्चन और उसमें सीरीज ना आए। तो सीरीज का जो टॉपिक होता है, कोडिंग डिकोडिंग का जो टॉपिक होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चलिए यहाँ दिया 13 27 56 115, यहाँ आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा आपका आंसर बनेगा। तो भैया सोचने वाली बात है, 13 से अगर अगला 27 दिया है तो सोच के देखिए ना कि कैसे दे सकता है। तो दो तरीके हैं, नंबर बढ़ता है तो दो तरीके से बढ़ता है, या तो नंबर में गुना कीजिएगा तब बढ़ेगा, या नंबर में जोड़िएगा तब बढ़ेगा। नंबर घटता है तो दो तरीके से घटता है, या तो नंबर में माइनस कीजिएगा तब घटेगा, नहीं तो डिवाइड कीजिएगा तब घटेगा। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ अगर हम सोचें कि सर इसमें 14 जोड़ दिया है क्या तब 27 आया है, या दूसरा अगर फॉर्मेट देखें तो 13 से 27 कैसे आ सकता है, तो हम कह सकते हैं कि अगर गुना करके एक जोड़ देते तब भी तो 27 आ जाता। यानी दोनों लॉजिक से 27 बन रहा है, लेकिन सोचने वाली बात है कि अगला जब मूवमेंट हमारा हो रहा है तो उसमें हमारा नियम क्या चल रहा है। यहाँ 56 है, यहाँ भी क्या है 56 है, तो क्या इस फॉर्मेट से अगर आगे बढ़ेंगे तो 16 में से 7 गया 9 और 4 में से 2 गया 2, यानी 14 से 29 के पास जाओगे तो क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, नहीं। लेकिन यहां से जाएंगे तो गुना 2 करके अगर 2 जोड़ देते तो हमारा 56 बन जाता। यानी जो क्वेश्चन है मल्टीप्लाई प्लस के आधार पर हुआ है, ध्यान रखिएगा। सीरीज के क्वेश्चन में मल्टीप्लाई के साथ प्लस माइनस का इस्तेमाल होता है, तो ध्यान रखिए। 13 का 2 गुना करके 13 का 27 से रिलेशन कैसे जोड़ा है जी, तो 2 गुना कर कर +1 किया है। 27 से 56 का रिलेशन कैसे जोड़ा है जी, तो 2 गुना कर कर +2 किया है। 56 से 115 का रिलेशन कैसे किया है जी, तो गुना 2 कर कर क्या कर दिया है, जोड़ा है। अगला फॉर्मेट क्या बनेगा, तो 115 का क्या कर दीजिए 2 गुना और जोड़ कितना दीजिए 4, तो 115 गुने 2 कितना हो जाएगा 230 और 4 जुड़ेगा तो 234। आपके जिस विकल्प होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, यानी 234 आपका क्या है, आंसर है। तो सीरीज से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपके कोडिंग और डिकोडिंग से। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के हर सेट में मैंने क्वेश्चन देखा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया फिराया गया है, क्रॉस कोडिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो आप भी इसको ध्यान से देखिए, मैं इसको समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसे ही फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन बन जाए। क्या इस्तेमाल किया गया इसमें, कंप्यूटर का जो कोड किया है
ये कोड कैसे किया है जी? तो LNBVQSFU। जब भी आपके कोडिंग और डिकोडिंग का सवाल आपको लगे कि टफ हो रहा है, तो आप जस्ट उसके नीचे इसका क्या लिख दीजिए, कोड लिख दीजिए। मैं कलर चेंज करके इसका कोड लिख देता हूं। कोड है NBVQSF और U। अब यहां कंपैरिजन कीजिए कि कैसे लिखा हुआ है, यानी इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या हो सकता है, इसको आपको सोचना है। कंप्यूटर का कोड ये किया है और आपसे पूछा है इस चीज का कोड, इस वर्ड का कोड आपके ऑप्शन में किस ऑप्शन में दिया गया है। अब फॉर्मेट इसका क्या है, फॉर्मेट समझना है। अगर फॉर्मेट आपकी समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो देखिए, अगर मैं इसको 3 पार्ट में बांटता हूं, क्योंकि एग्जाम में जो इस्तेमाल किया गया फॉर्मेट यही इस्तेमाल किया गया है। 3 पार्ट में बांटने का मतलब क्या हुआ, यहाँ सी और बी इस्तेमाल किया है, यहाँ एम और एल का इस्तेमाल हुआ है, एंड एन और ओ का इस्तेमाल हुआ है, यानी एक का गैप है। लेकिन गैप है कैसा, गैप बड़ा है कि गैप घटा है, इसको सोचना है। यहाँ भी दिए TURSEF। आप कहेंगे सर टी से यू के पास आए, आर से एस के पास गए और ई से एफ के पास आए, यानी +1 हुआ है। अच्छा ठीक है, यहाँ भी क्रॉस UVPQ, यहाँ भी कहेंगे सर +1 हुआ है। यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि 13 था तो 12 हो गया, यानी यहाँ -1, यहाँ -1 और यहाँ -1, यानी सब में क्या हुआ है जी, तो -1 का इस्तेमाल हुआ है। अब आपको क्या बनाना है उस पर ध्यान दीजिए कि आपको बनाना किसका है। तो बनाना है DULKHEAD। सेम फॉर्मेट का इस्तेमाल कीजिए, 3-3 लेटर को छांट दीजिए और कलर चेंज करके दिखा देता हूं कि जैसे ऊपर हुआ है काम वैसा ही नीचे करना है। भैया क्रॉस किया तो हम भी क्रॉस करेंगे, एक एक जोड़ा है तो H+1 I होगा, K और क्या होगा, L होगा। आगे देखेंगे इसमें क्या हुआ था, +1 क्रॉस में हुआ था तो DEEFAB, और इसमें माइनस हुआ था जी तो L 12 होता है, करेंगे तो 1 घटाएंगे 11, ये 2 होता है क्रॉस करेंगे तो A हो जाएगा, और 21 होता है यहाँ क्रॉस करेंगे तो T हो जाएगा। अब आइए मिलाइए किस ऑप्शन में, KTAIL और EBF। ये आपका क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन जो होते थे क्रॉस कोडिंग के ज्यादातर बैंकिंग में पूछे जाते थे, लेकिन अब कोडिंग डिकोडिंग का कोई लिमिट नहीं है, ये क्रॉस कोडिंग इसमें भी इस्तेमाल हुआ है। और जो अगला सेट में कराऊंगा अगले एग्जाम वाला, उसमें भी देखिएगा क्रॉस कोडिंग का भरपूर इस्तेमाल हुआ है। इसलिए कोडिंग डिकोडिंग में क्रॉस कोडिंग को देखना ना भूले। जो भी सवाल आपके क्रॉस कोडिंग वाले हैं उससे विशेष जोर दीजिएगा, क्योंकि हर सेट में सवाल इसी प्रकार के पूछे गए हैं। चलिए, यानी 3 नियम लगा है, 3 नहीं 2 नियम लगा है। इसमें +1 का नियम, इसमें भी +1 का नियम, इसमें -1 का नियम, और जो फॉर्मेट हमेशा क्या है, क्रॉस में है। तो चलिए इस सवाल के बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक कैलकुलेटिव है। आपका कैलकुलेशन जितना तेज होगा आपका क्वेश्चन उतनी ही आसानी से बनेगा, इसलिए कैलकुलेशन को हमेशा कंपटीशन में तेज रखना है। भैया साइन बदलो, कैलकुलेट करो, जितना फास्ट हो सके करो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। जैसे मैं इसको अगर चेंज करना चाहूं तो माइनस को क्या किया गया, देखिए माइनस का प्रयोग प्लस के लिए किया गया तो प्लस कर दीजिए, इसको यही प्लस कर देते हैं हम। अच्छा, डिवाइड का जो देखिए गुना का मतलब यहाँ आप लिख भी सकते हैं आप आसानी के लिए, गुना के लिए प्लस का इस्तेमाल हुआ है, डिवाइड के लिए माइनस का इस्तेमाल हुआ है, माइनस के लिए प्लस का इस्तेमाल हुआ है, ये तीनों साइन चेंज हुआ है। तो डिवाइड के लिए क्या हुआ है जी, तो डिवाइड के लिए माइनस लिखा हुआ है, और गुना के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, तो प्लस। इस फॉर्मेट को अगर मैं फिर से लिखता हूँ तो ये फॉर्मेट कैसा लिखा जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा। अब जोड़ वाले को एक साथ इकट्ठा करो, माइनस को घटा दो, काम तुम्हारा हो गया आसान। अगर जोड़िया कैसे आएगा, 9 3 12 5 17, 1 3 2 5 1 6, और इसमें से कितना घटाना है जी, 21, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 46 आपका आंसर है, हो गया। यानी कैलकुलेशन आपको तेज करना है, साइन जितना जल्दी आप चेंज कर सकते हैं उतना जल्दी कीजिए और कैलकुलेशन कीजिए। इसमें कैलकुलेशन जिसका भी फास्ट होगा उसके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ सवाल दिया है कि यदि z को 26 लिखा गया है, तो भैया z को 26 कैसे लिखा जा सकता है, आपने सोचा है कभी? z को 26 का मतलब हुआ कि z का नंबर 26 होता है। अच्छा, अगला लिखा है नेट, नेट के लिए दिया है 39। अगर z का 26 नंबर लिखा हुआ है तो क्या नेट का भी प्रत्येक लेटर का अपना नंबर लिखा हुआ है, चेक करिए तो 14 5 और 20। भैया कोडिंग डिकोडिंग बनाने के लिए ध्यान रखना, अगर आपको पोजीशन याद नहीं हुआ तो फिर क्वेश्चन बनाना बड़ा टफ हो जाएगा। जोड़िए 20 5 25 25 10 35 4 39, यानी पोजीशंस को आपस में क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। यहाँ भी पोजीशन को क्या किया गया था, लिख दिया गया था। अब आपको निकालना है NUT, कैसे निकले बाबू, 14 21 और 20, इसके पोजीशन को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है, 4 1 5 2 2 4 1 5। क्या आपके ऑप्शन में 55 है, बिल्कुल है, यही आपका क्या हो जाएगा जी, तो आंसर हो जाएगा।
ऐसे ही सवाल आपके स्टेट पूछे गए हैं, तो इसके लिए रेडी रखना है। अगला सवाल है ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन में कह रहा है कि ए डी का भाई, भैया ए डी का भाई है तो बना लीजिए, ए को डी का भाई बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए डी का भाई है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा इस पंक्ति से एक चीज कंफर्म है कि ए डी का भाई है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि डी क्या है, उसके भाई है कि उसकी बहन है, ये कंफर्म नहीं। आगे बढ़ते हैं। डी बी का पिता है, भैया डी पिता है, किसका पिता है जी, बी का। तो पिता है तो कंफर्म हो गया ना, लेकिन यहाँ बी कंफर्म है, क्या बेटा है कि बेटी, नहीं कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं। बी और सी बहनें हैं, भैया बी और सी आपस में क्या होंगी, बहनें होंगी, तो दोनों बहन हो गई। अब कह रहे तो ए का सी से क्या संबंध है। आधे लोग तो यही गलती कर देते हैं, फिगर बनाने के बाद क्या गलती होती है समझ लीजिए। यहाँ दिया है ए का सी से संबंध, भैया किसका संबंध पूछा है, तो कुछ लोग निकाल तो लेते हैं, आंसर सही नहीं बताते। एक का ध्यान रखना, एक का रिलेशन पूछा है, किससे जोड़ के पूछा है, सी से जोड़ के पूछा है, तो हमेशा ए का रिलेशन बताइएगा, सी का मत बताइएगा। तो कैसे पहुंचिएगा ए के पास, तो ऐसे, बहन के पिता तो अपने भी पिता, यानी अगर इसकी बहन के पिता है डी, तो सी का भी तो पिता डी है, और पिता की ये कौन है, भाई, यानी पिता के भाई क्या कहलाते हैं, चाचा कहलाते हैं। ऑप्शन में चाचा दिया है, यही आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला टॉपिक देखते हैं कि क्या दिया है। तो अगला जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, मैं इसको पूरा करता हूँ, टाइपिंग शायद छूट गया है। ये क्वेश्चन जो था एनालॉजी से पूछा हुआ था, और ये सवाल क्या था, मैं सवाल एक बार थोड़ा लिख देता हूँ, उसको देख लीजिए। सवाल था शेर, दिया था मांद, और अगला दिया था खरगोश, और आपसे पूछा था कि खरगोश के लिए आप इसमें से कौन से विकल्प को चुनेंगे। तो भैया कौन सा विकल्प को चुनोगे, शेर कहाँ रहता है जी, तो मांद में रहता है, और खरगोश कहाँ रहता है, गड्ढा में, खाई में, छेद में, नहीं, कहाँ रहता है, बिल में। तो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, एक शिफ्ट का एग्जाम के क्वेश्चन आपको दिखा दिया कि 10 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, और 10 क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको दिखा दिया है। इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं, अगले शिफ्ट का एग्जाम में दिखाऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।